श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राज राजेश्वर परीक्षित, उस सखी ने बस इतना ही कहा, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन वानी। एक सांवला है, एक गोरा है, परंतु जो सांवले हैं कहने योग्य नहीं, बस देखने योग्य हैं। जिसने देखा वो देखता रह गया। तो सखी की जो वाणी थी उसको सुनकर के मां जानकी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। नारद जी के वचनों को स्मरण किया। नारद जी के वचनों को स्मरण करते ही मां जानकी दर्शनों के लिए लालायत हुई हैं। सखियों ने भी देखा, किशोरी जी का देखने का मन है, तो सभी सखियां किशोरी जानकी जी को लेकर के पुष्प वाटिका में पहुंची। और जैसे ही पुष्प वाटिका में पहुंची, लता ओट तब सखिन लखाए। मां जानकी जी ने राघव को आज पहली बार देखा है। यहां पर प्रिया और प्रियतम का पहला मिलन है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जरा इस दृश्य को हृदय में उतार करके देखो, यह वाणी का विषय नहीं, ये चिंतन का विषय है। वो प्रेम बड़ा विलक्षण। थके नयन रघुपति छवि देखे। ये रामचरितमानस तो सज्जनों देवियों इतना प्रिय है, इतना अद्भुत है, बस इसमें तो डूबते चले जाओ। घड़ी तो कहती है कि भागो, परंतु मन नहीं कहता कि निकल करके जाओ। मां ने दर्शन किया पुष्प वाटिका में। रघुनाथ जी पुष्प लेकर के विश्वामित्र जी के पास आए हैं। विशाल मंच बना हुआ है, बड़ी विशाल सभा भरी हुई है। राघव, लक्ष्मण भैया और गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में इस राजसभा में पधारे, जहां पर भगवान शिव का धनुष रखा था। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं। जनक महाराज ने घोषणा करवा दी, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ किशोरी जानकी का विवाह संपन्न हो जाएगा। कि सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीतम, आराय बाल गजलील यवीक्षु यष्टिम, सज्जीकृतम निप विकस्य बभंज मध्ये। बड़े बड़े राजा महाराजा सब परास्त हो गए, कोई हिला भी नहीं सका धनुष को। यद्यपि यहाँ जनक महाराज थोड़े उदास हुए, लक्ष्मण जी भी क्रोधित हुए, परंतु समय को देख करके गुरुदेव ने कहा, उठहु राम भंजो भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। तो भगवान श्री राघव उठे हैं, मां जानकी भी अधीर हो रही हैं। सबको देखा प्रभु ने, सब अपनी पलकों को पकड़ करके बैठे हुए हैं। क्या राघव सचमुच धनुष तोड़ देंगे? परंतु राघवेंद्र सरकार जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरुदेव को प्रणाम किया है। समस्त नर नारियों को सुख देने के लिए भगवान शिव का धनुष सहजता से उठा लिया, और उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, ये पुराना धनुष बीच में से दो खंड भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने इसको तोड़ डाला। बड़े जोर का शब्द हुआ है, जय हो। समस्त नर नारी अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही धनुष टूटा, आज जनक महाराज अत्यंत आनंदित हैं। गुरुदेव शतानंद ने आज्ञा प्रदान की। मां जनक नंदिनी किशोरी जानकी बरमाला लेकर के उपस्थित हुई हैं, सखियां साथ में हैं, मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं। अब चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं श्री राम जी, तो सोने का मुकुट लगाए हुए थे। एक तो वैसे ही लंबा बताया है मानस में, राम जी को आजान बाहु हैं, लंबे राम जी, फिर मुकुट लगाए हुए होंगे तो 1.5-2 फुट का मुकुट भी होगा सोने का। जैसे ही धनुष तोड़ दिया तो चारों तरफ से सेवक दौड़ रहे हैं। एक सेवक ने सोने की चौकी ला करके रख दी, महाराज इस पर विराज जाइए, खड़े हो जाइए।
चौकी पर खड़े हो गए तो और लंबे हो गए। नन्ही सी जानकी और नन्ही नन्ही सखियां साथ में। अब देखो हंसी मजाक तो थोड़ी बहुत चलती है ससुराल में। जानकी जी की सखियां कहती हैं राघव जरा झुक जाओ, हमारी जानकी बरमाला पहना देगी। राम जी कहते हैं हम झुक नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे खानदान में कोई झुकना जानता ही नहीं है, सिर कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। बोले यहां खानदान वाली बात कहां से आ गई, यहां तो ससुराल है। और फिर ससुराल में भी किशोरी जी का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। तुमको भी झुकना है, आज नहीं तो कल झुकना है, झुकना तो पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता ये जितने बैठे हैं फेंटा बांध बांध करके बड़ी बड़ी मूछों वाले सफेद सफेद, ये सबरे झुके होंगे किसी न किसी दिन तो है। अब जो ससुराल नहीं गए होंगे उनकी नहीं कह सकते, बाकी जो ससुराल वाले होंगे वो तो सब झुके ही होंगे। राम जी कह रहे नहीं हम नहीं झुक सकते। बोले झुकना पड़ेगा। सखियों ने बहुत कहा, राम जी नहीं माने तो सखियों ने मंत्री जी से कहा आप कह दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब विनोद में राम जी भी पड़ गए। राम जी झुक नहीं रहे, सखियां झुका के ही मानेंगी। सखियों की सुनते नहीं है। मंत्री जी ने भी आकर के कहा राघव जरा झुक जाओ, किशोरी नन्ही जानकी भारी माला लिए हुए हैं, हाथ दुख जाएंगे। राम जी ने बिल्कुल मना कर दिया। सखियों की सुनते नहीं, मंत्री की मान ही नहीं रहे हैं। मंत्री जी दौड़ करके गए, महाराज जनक आप ही कह दीजिए राघव जरा झुक जाएं। जनक महाराज ने कहा देखो अपने घर बुलाया है, किसी मेहमान को अपने घर बुलाओ फिर घर बुला करके कहो कि झुक जाओ तो ये शिष्टाचार के विपरीत है, हम नहीं कह सकते भाई। सखियों की सुनते नहीं, मंत्री की मानते नहीं, महाराज ने मना कर दिया। मंत्री जी दौड़ करके गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव विश्वामित्र भी आंख बंद करके बैठे थे। वो आंख सचमुच की बंद नहीं किए थे, झूठ मूठ की किए थे। बीच बीच में खोल के देख लेते हैं माला पहनाई कि नहीं पहनाई, फिर बंद कर लेते हैं। मंत्री जी ने कहा अपने चेलवा को बोल दो महाराज झुक जाए तो माला पहना दी जाए। गुरुजी ने कहा देखो भाई हमारा काम था धनुष तोड़वाना, वो हमने तोड़वा दिया, बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे। बरमाला का काम तुम्हारा है, तुमको कैसे करना है तुम जानो, चाहे लगन निकले या ना निकले। हाँ आज के जमाने में तो बरमाला के चक्कर में सबरी लगन निकल ही रही है। बरमाला ढंग से होनी चाहिए। बड़ी मम्मी का फोटो तो रह ही गया। अब बड़ी मम्मी धरी है खटिया में तो बेचारे लाएंगे चार लटका करके, दो पैर पकड़ के दो हाथ पकड़ के लाएंगे। बड़ी मम्मी का फोटो होना चाहिए। पंडित जी उधर बैठे मंडप में, भैया लगन तो गई। बोले पंडित जी तुम्हारी घर की लगन है, पत्रा पलट दो, जो हो ने उसको ठीक, नहीं हो उसको भी ठीक। बोलो जय राम जी। पंडित जी की घर की लगन है, चाहे जब निकाल दो महाराज, पर बरमाला तो ढंग से ही हो जानी चाहिए, स्टेज पूरी होनी चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? आहा सखियों की सुनते नहीं, मंत्री की मानते नहीं, महाराज ने मना कर दिया, गुरुदेव ने इनकार कर दिया। अब राघव को कौन झुकाए? सो सखियों में से धीरे से इशारा किया, क्योंकि एक और पात्र हैं इस राममानस के। लक्ष्मण जी की ओर सखियां इशारा करती हैं आप आ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा हमको क्या मिलेगा इसके बदले? बोले चिंता मत करो, राम जी को यदि आपने झुका दिया, हमारा ये काम आपने बनवा दिया, तो हम आपका काम बना देंगे। बोले कौन सा? बोले जानकी जी की असली बहन, जनक जी की असली पुत्री तो दूसरी है उर्मिला, एक जानकी की छोटी बहन है उर्मिला, उनके साथ तुम्हारा भी विवाह करा देंगे, तुम भी यहां से डबल होके जाओगे। लक्ष्मण जी ने भी सोचा कि चलो अपना कुछ फायदा होगा ही। दौड़ करके आए, हे राघव मेरे प्रभु आपने धनुष तोड़ दिया, मैं आपको प्रणाम ही नहीं कर पाया, मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। अब बड़े भाई के सामने छोटा भाई यदि धरती में लेट करके प्रणाम करे तो उसको कहां ध्यान रहेगा। राम जी माला भूल गए और जैसे ही झुक करके उठाया, मां जनक नंदिनी ने गले में बरमाला पहना दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम मनोहर जोड़ी
जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीता राम मनोहरी जोड़ी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कि जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपम। श्री सुखदेव जी के शब्दों में भी सुनिएगा। सीताभिदां श्रियमुरस्य विलब्धमानां, मार्गे व्रजन् भृगुपतिर्व्यनयत् प्ररूढम्, दर्पं महीम कृतयस्त्रिरराजबीजम्। मां जानकी ने वरमाला पहनाई। अब तो सब आनंदित हैं। जनक महाराज ने दूत भेजे, अवध से विशाल बारात सज करके आई है। बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ। चारों राजकुमारों का विवाह चारों राजकन्याओं के साथ में संपन्न हुआ। बारात वापस लेकर के जब दशरथ जी आ रहे थे, मार्ग में कौन मिले? परशुराम भगवान मिल गए। मार्गे व्रजन भृगुपते व्यनयत प्ररूढ़म। आश्चर्य करने की बात नहीं है, नाना प्रकार के भगवान के चरित्र हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में भगवान परशुराम उसी स्थान पर उसी सभा में पहुंचे हैं। भागवत के परशुराम और वाल्मीकि रामायण के परशुराम मार्ग में मिले हैं। और कल्प भेद से दोनों ही कथाएं सत्य हैं, क्योंकि भगवान के नाना कल्पों में नाना प्रकार के अवतार, नाना चरित्र होते हैं। भगवान अवध में आए और जैसे ही राज्याभिषेक की तैयारी हुई, सज्जनों देवियों, तभी तक मंथरा के द्वारा मां कैकेयी के मन का परिवर्तन हुआ। 2 वरदान मांगे गए। भरत के लिए अवध का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मेरे राघव सब कुछ त्याग करके वनवासी का वेश बना करके जब वन की ओर प्रस्थान करने लगे, मां जानकी ने भी चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, मैं यहां रह करके क्या करूंगी? यद्यपि मां कौशल्या ने बहुत समझाया, राघव ने भी बहुत समझाया, तो मां जानकी कहने लगी, मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे, फिर इस शरीर का क्या होगा? ये पड़ा रहेगा यहीं। तो राघव ने मां जानकी को साथ में लिया। लक्ष्मण जी को पता चला तो दौड़ करके आए। राघव, मैंने कौन सा अपराध किया, मुझे छोड़ करके जा रहे हो? तो राघव लक्ष्मण से कहते हैं, भैया भरत और शत्रुघ्न इस समय अवध में नहीं है, वो मामा के यहां गए हैं। बड़ी विषम परिस्थिति है, महाराज का भी हृदय व्यथित है, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मुझे पिता का वचन पूर्ण करने के लिए वन में जाना है। ऐसी स्थिति में इस अवध को कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु बुरा न मानिएगा, न मैं किसी माँ को जानता हूं, न किसी पिता को जानता हूं, न अवध को जानता हूं। मेरे तो सर्वस्व आप हैं। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हमारे राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा प्रेम तो विलक्षण, मेरे चरणों में कैसे ले जा सकता हूं? प्रभु कुछ भी करिए, पर मैं आपके साथ जाऊंगा। तो बोले, मां से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के पास, सज्जनों देवियों, जैसे ही पहुंचे, मां तो द्वार पर ही मिल गई। लक्ष्मण, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले, मां मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया था। बोले, किस बात की आज्ञा? राघव के साथ जाना चाहता हूं। मां ने जो जवाब दिया है बड़ा अद्भुत है। मां सुमित्रा कहती हैं, हे लक्ष्मण, मेरे विचार से तुम्हारा यहां कोई कार्य नहीं है। तुम्हारे राम जहां है वहीं तुम्हारे लिए अवध है। तुम्हारी मां जानकी जहां है वहां तुम्हारे लिए समस्त सुख संपदा है, व्यवस्था है, सर्व आनंद है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया।
पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आज मैं अपने आप को धन्य समझती हूं जो मेरे यहां तुम जैसा राघव का भक्त उत्पन्न हुआ है। जाओ तुम उनकी सेवा करना। लक्ष्मण जी भी मां की आज्ञा प्राप्त करके भगवान के साथ चल दिए हैं। समस्त अयोध्यावासी अत्यंत दुखी रथ के साथ चले, परंतु भगवान रात्रि में उनको सोते हुए छोड़ करके पहुंच गए गंगा किनारे। यहां भी एक सुंदर सा भक्त था इनका, उस भक्त को भी याद किया प्रभु ने।